भोजन दे दीजिए। राजा की आंख ही लाल हो गई। पूरे नगर में ढूंढा गया, कोई संत महात्मा ब्राह्मण मिला नहीं। अब ये आया है, अब मारे गुस्सा के राजा ने आदेश कर दिया। देखो इस कथा को बड़े ध्यान से सुने। मेरे नारायण, अगर आपने कभी किसी संत को या ब्राह्मण को गाली दी है, कभी उल्टा सीधा कहा है ना, कभी कभी हम लोग हंसी में कह देते हैं, किसी संत बाबा की हंसी करने लगते हैं, तो इनसे जो पाप है, पाप हमें तुम्हें लग गया है, वो छूट जाएगा। हाँ हाँ, तो सुनेंगे ध्यान से कथा। जो जहां है वहीं से ध्यान लगा के सुने, और क्या कोई कोई काम में लगे होंगे वहीं से सुने। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के हमारे लिए हमारे पास आ जाओ। भगवान तो कहते हैं सब कुछ करो, पेट के लिए भी व्यवस्था करनी करिए, लेकिन हमारा नाम न भूलिए, हमें भी थोड़ा समय दे देना। मेरे नाम तो देखो आ जाइए अपने वही पॉइंट पर। अब तो क्या हुआ, राजा क्रोधित होकर के आज्ञा दे दिया, ऐ सैनिकों पकड़ लो इस महात्मा को, मेरी आज्ञा है, इसे घोड़े की लीद खिला दिया जाए। मेरे नारायण, अरे सैनिकों ने बाबा जी को पकड़ लिया, पकड़ के मेरे नारायण घोड़े की लीद खिलाने लगे। अब घोड़े की लीद तो मालूम है नहीं मालूम? घोड़े की लीद कैसी होती है? भूसा समझो, भूसा है ना, खुदहरी। कैसे मेरे नान कैसे खाएंगे है? लेकिन जबरदस्ती 3 कौरा घोड़े की लीद खिला दिया, 3 बार खिला दिया। जैसे तैसे पानी के द्वारा अंदर गई। महात्मा मेरे नारायण रोते हुए भागते हुए लौट करके चला, तो 4 कदम पीछे गया तो घूम करके राजा को श्राप दे दिया, ए दुष्ट राजा, तूने हमें घोड़े की लीद खिलाई है, तू चाहे जितना पुण्य करे लेकिन इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अब बाबा जी चले गए। मेरे नन धीरे धीरे समय चलने लगा। एक दिन देवर्षि नारद जी पहुंच गए बैकुंठ। नारद बाबा जहां सीख न जाए फार घुसेर दे। अरे वो तो हम बता ही चुके। हाँ नारद जी, अरे जहां लड़ाई न होती हो तो अरे पल में लड़ाई करवा दे। नारद बाबा बीना बजाते हुए पहुंच गए। कहां? बैकुंठ। बीना से वही ध्वनि वही नाम, 24 घंटे नारद बाबा एक नाम लेते रहते। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सत्य नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण। सत्य नारायण नारायण हरि हरि। मेरे नारायण देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए भगवान के नाम को लेते हुए आकाश मार्ग से घूमते हुए आ गए बैकुंठ में। भगवान बैठे हुए हैं। भगवान के सामने नारद बाबा प्रकट हुए। जो ही प्रकट हुए तो बीना से वही ध्वनि चली। क्या? भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे नारायण जो नाम लेते हैं, नारायण जो। नारायण नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो सबको लेना चाहिए। नारायण जो नाम लेते हैं, नारायण जो, तो पाप होते सब छारायण। भजमन नारायण नारायण हरि हरि।
सत्यनारायण नारायण हरि हरि। मेरे नारद बाबा भगवान से बोले, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम बैकुंठ घूम लें। भगवान हंसे और बोले, देवर्षि तुम्हारा तो परमिशन है, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। जहां मन आता है वहीं पहुंच जाते हो, तो जाओ घूमो। मेरे देवर्षि नारद जी भीतर गए बैकुंठ में। तो परीक्षित जी वहां क्या देखा? 3 घोड़े के लीद के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। अब बैकुंठ तो बैकुंठ है, कितना अच्छा है, लेकिन 3 घोड़े के लीद के ढेर देखा। माने जिसको हम तुम गांव की भाषा में कहते हैं घूर, घूर लगे हैं। नारद बाबा बड़े अचंभा में हो गए कि ये है क्या? अरे इतना सुंदर बैकुंठ और 3 घोड़े के लीद के घूर। चलो भगवान से पूछते हैं। लौट करके नारद बाबा भगवान के पास में आ गए, प्रभु इतना सुंदर बैकुंठ है और ये घोड़े के लीद के घूर कैसे लगे? तो भगवान हंसे और बोले, ये राजा के लिए हैं। अरे नारद जी की भौहें सिकुड़ गईं। ये क्या कह रहे हैं? अब बीना से वही ध्वनि चल रही है, क्या? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। नारद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरे प्रभु ये कौन से राजा के लिए हैं? कहा धर्म राजा। कहा बड़ा धर्म करता है, बड़ा पुण्य दान धर्म किया है राजा ने, लेकिन उसके लिए ये 3 घोड़े के लीद के घूर लगे हैं। उसको मिलेगा तो बैकुंठ, लेकिन यहां भोजन नहीं मिलेगा, एक घोड़े की लीदें खिलाई जाएंगी। नारद जी ने कहा धर्म राजा? अरे उसकी चर्चा तो देवताओं में होती है, महाराज ऐसा कैसे हो गया? भगवान ने कहा, देवर्षि उसने एक महात्मा को 3 कौरा या 3 बार घोड़े की लीद खिलाया। अपनी भाषा में समझ लो, है ना, 3 बार 3 कौरा खिलाया, इसलिए 3 घूर लग गए। जितनी ही देर होती जा रही है उतने बड़े बड़े घूर हो रहे हैं। अब उसके आते आते कितने बड़े हो जाएंगे ये नहीं मैं कह सकता, काय सब उसको खाना पड़ेगा। नारद बाबा ने कहा, प्रभु इसके लिए कोई तरीका है? बोले हाँ है। तो कहा, देवर्षि अगर वो राजा जितना धर्म किया है उतने अधर्म का प्रचार कर दे। समझ रहे हो? जैसे उसके धर्म का प्रचार हुआ है कि बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा धर्मात्मा है, उतने उसके अधर्म का प्रचार हो जाए। तो जितना धर्म का नाम सुन करके लोग बाग उसकी बड़ाई करते रहे, उतने उसको बुराई करने लगे। बोले प्रभु इससे क्या होगा? कहा, जो व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करता है, सुन लो तुम लोग सीख ले, जो व्यक्ति दूसरे की बुराई करता है तो बुराई करने वाले को उसका पाप लग जाता है, और जिसकी बुराई करोगे उसको पुण्य मिलेगा, और उसका पाप बुराई वाले के पास आ जाएगा। तुम लोग सीख लो, इसीलिए किसी की कभी बुराई नहीं करना चाहिए। अम्मा सुन रही हो? हाँ सुन रही। तो समझ में आया? किसी की बुराई करोगे तो उसका पाप तुम्हें लगेगा, तुम्हारा पुण्य उसके पास चला जाएगा। इसीलिए किसी की बुराई नहीं करना चाहिए।
कहा तो अगर लोग सब बुराई करने लगे तो इसका ये पाप खत्म हो सकता है, एक ही तरीका है। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु। हम नारद बाबा उठाई बीना चल पड़े। अब नारद बाबा तो गुरु जी हैं, अब गुरु जी का भला चैन पड़ेगी है? चेला का हित हो जाए, गुरु तो यही चाहता है। हाँ, तो नारद बाबा बीना बजाते हुए राजा के दरबार में जा रहे हैं। नारायण नारायण। राजा के पास में जो ही प्रकट हुए, राजा सिंहासन में बैठा था, एकदम से उठ के खड़ा हो गया। आइए आइए प्रभु आइए। बैठाला, आरती किया, पूजा किया, हाथ जोड़ करके कहा गुरु जी कैसे आए हो? बोले आए क्या हैं? हम तो इसलिए आए हैं। तुम्हारे लिए केले ठीक है ना? हम तो इसलिए आए हैं, पूछना चाहते हैं सब भला कुशल चल रहा है? राजा ने कहा गुरुजी सब आपकी दया है। कहा दया तो है, लेकिन तुमने एक संत को तीन कौरा 3 टुकड़ा घोड़े की लीद खिलाई थी। बोले हाँ गुरुजी, आपका कैसे मालूम हो गया? बोले गुरुजी को नहीं मालूम होगा तो किसे मालूम होगा, हम सब जानते हैं। गुरुजी तो पाप तो कर ही दिया, अब क्या करें? तो कहा इसीलिए आया हूं, जितना तूने पाप किया है, ये 3 कौरा घोड़े के लीद खिलाने का बैकुंठ में मैं देख के आया हूं। 3 घूर लगे हैं, घूर, सब तुझे खाना पड़ेगा। अब राजा रोने लगा, गुरुजी कोई तरीका बताइए, नहीं तो हमें वो घोड़े की लीद इतनी खानी पड़ेगी। प्रभु गुरुजी कृपा करो। देवर्षि नारद जी ने कहा एक ही तरीका है, मैं भगवान से पूछ करके आया हूं कि तुम जितना तुम्हारा धर्म का प्रचार है, सब लोग बड़ाई करते हैं, उतनी ही बुराई करने लगे तो तुम्हारा वो पाप खत्म हो जाएगा। राजा ने कहा ठीक है गुरुजी। मेरे नारायण देख लो, गुरु जी हैं, रामायण में लिखा है ना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कि धन हरहि दुखे सो के ना हरहि, सो गुरु घोर नरक मा परहि। अब एक थोड़ा मोट बना लो। धन हरहि दुख शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मा परहि। धन हरहि दुख शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मां परहि। जो गुरु अपने चेला से धन लेता है, धन हरण करता है, हाँ, किसी न किसी तरीका से, कपड़ा ले आओ, धोती कुर्ता ले आओ, घी ले आओ, फलाना है, ऐसे करते हैं। जो गुरु ये करते हैं कि अपने चेला से धन लेते हैं, धन खर्च करवाते हैं और दुख शोक नहीं हरण करते, वो गुरु घोर नरक में जाते हैं। और गुरु जी जाएंगे तो चेलवो नहीं बचेगा, हाँ, चेलवो नरक में जाएगा। इसीलिए गुरु को सदैव अपने चेला के कल्याण की सोचना चाहिए, रुपया की नहीं सोचना चाहिए, धन की नहीं सोचना चाहिए। आवाज काल के गुरु तो ऐसे हैं, अब न कहिए नहीं कही देगा है? इनके चैनलो चल रहा है, वो हम पहुंची जाए। आजकल के गुरु नहीं, गोरू हैं, गोरू। अरे हाँ, बचा के रहना भाई। अगर गुरु करना है तो सोच समझ के, गुरु दादा करने पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, बिन गुरु भवन देता रहे न कोई, चाह बिरंच शंकर सम होई।
बिना गुरु के इस भवसागर से कोई पार नहीं होगा। गुरु तो करना ही पड़ेगा, बिना गुरु बनाए। मेरे नान ये जो कुछ पुण्य दान धर्म करते हो इसका फल पूरा पूरा नहीं मिलेगा। बिना गुरु के किए हुए पूजा का भी फल नहीं प्राप्त होता है, इसलिए गुरु तो करना पड़ेगा, लेकिन गुरु सोचे समझ के करना। आजकल हम बता दिए गुरु नहीं है, हैं? हाँ, अरे आजकल तो आप पता है, हाँ हाँ मेरे नारायण। तो अब हम तुम समझ गए, चालाकी से गुरु करना। हाँ, लोभी गुरु लालची चेला, तो होए गौरा निवादा मठेलम ठेला। तो इस गुरु न बना लेना, ठीक है। अब चलो आगे आ जाओ, तो देखना क्या हुआ। देवर्षि नारद जी ने तरीका बता दिया कि अपने चेला से कि बुराई होगी तो तुम्हारे जितने ज्यादा बुराई उतने ज्यादा तुम्हें मिल जाएगा पुण्य, और वो पाप कट जाएगा। गुरुजी तो बता के चले गए। राजा ने मन में विचार किया अब क्या करें, तो उसने क्या किया, ऐ सैनिकों जाओ पूरे नगर में घोषणा कर दो, कल सोने के सिक्के बांटे जाएंगे। और अब तो पूरा नगर इकट्ठा हो गया। सुबह से राजा सोना बांट रहा है, राजा सोने के सिक्के बांट रहा है। अब पूरा नगर भीड़ लगा के आ गया। और राजा देखना क्या करता है, उसके एक जवान बिटिया है, तरुण बिटिया है, बेटी है। तो अपनी बेटी को गोदी में बैठाल करके समाज के सामने आकर सिंहासन पे बैठ गया। अपनी बेटी के सिर पे हाथ फेरा, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। चुम्मी लिया, दुलराया गोदी में ले करके, हाथ पकड़ा, ले करके बेटी को कमरे के भीतर चला गया। वहां बैठाल करके एक सुंदर भगवान की कथा सुनाया। कथा सुना करके थोड़ी देर में लौट के आ गया, फिर सिंहासन पे बैठ गया, अपनी बेटी को गोदी में बैठा लिया। सब लोगों ने समाज के देखा, ये क्या, अरे कितना पापी राजा है जो अपनी बेटी के साथ है क्रिया किए। मेरे नारायण, जितनी प्रजा थी सब थू थू करने लगी। अरे ये कितना पापी राजा है, अपनी बेटी के साथ में ही ये गलत कर्म किया। हम सब देख रहे हैं इसने क्या किया है। ले गया है अंदर बेटी को, फिर लेकर पुनः बाहर आए। अब तो मेरे नान जितनी प्रजा थी सब, अरे अपनी बेटी ही के साथ में इसने गलत किया। अब देखो फिर आ गया, बाहर बैठ गया। अरे ऐसे पापी से कौन धन लेगा, इसका दान कौन लेगा। अरे बड़ा पापी है, दुष्ट है। उल्टा सीधा प्रजा बड़बड़ाने लगी। सब नौ दुई, इससे धन नहीं लेंगे, इसका दान नहीं लेंगे, बड़ा पापी है, दुष्ट है। मेरे नारायण, अब राजा के थू थू हो गई चारों तरफ। अरे सब लोग यही चर्चा करने लगे। देवताओं ने देखा, पहले देवताओं के यहाँ धर्म की चर्चा थी, अब देवताओं ने देखा तो देवताओं कहने लगे, देख लो कैसे प्रजा थू थू कर रही, कैसे बुराई कर रही है राजा की। लेकिन राजा ने तो ऐसा नहीं किया। मेरे नारायण, अब ये चर्चाएं चारों तरफ हो गई। जितनी उसकी चर्चाएं ज्यादा हुई, उतने ज्यादा वो घोड़ा के लीद के जो बैकुंठ में घूर लगे थे वो खत्म हो गए। मेरे नन उतने ही घूर रह गए जितना खिलाया था, 3 कौरा। क्योंकि उस संत ने क्या कहा था, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, है इसका पाप भोगना पड़ेगा। तो 3 कौरा घोड़े की लीद वहां रह गई बैकुंठ में। राजा जब शरीर को छोड़ दिया तो मृत्यु पा करके पहुंचा बैकुंठ में। भगवान ने कहा, राजा तेरे गुरु ने तुझे बुद्धि बता दी,
तेरे गुरु ने तुझे बुद्धि बता दी, हमसे पूछ के गए थे और वहां तुमसे बता दिया, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बचा लिया। जाओ अब 3 कौरा पहले घोड़े की लीद खाओ, फिर बैकुंठ का सुख भोगो। मेरे नारायण राजा गया, 3 कौरा घोड़े की लीद खाना पड़ा। बोलो गोविंद भगवान की। तो अब समझ में आ गया कैसे कर्म का फल मिलता है। हाँ, करोगे तो भोगना पड़ेगा। जो जितने देर में पाता है उतने ज्यादा भोगता है, जो जितना जल्दी पाता है वो कम भोगता है। और जिसने बुद्धि लगा दिया, दिमाग लगा दिया, उसे नहीं भोगना पड़ेगा, है ना। जैसे रामायण में नहीं लिखा, चौथे पन जायऊ नृप कानन। चौथे पन में राजा लोग भगवान का भजन करते थे, तो आज भी है। अगर हम तुम चौथापन आने लगे तो भजन में लग जाएंगे तो हमारे तुम्हारे पाप हाँ खत्म हो जाएंगे। लेकिन चौथेपन में भजन में लगता ही कौन है। पहले वाला चौथापन छोड़ दो, आज के हिसाब से चौथापन निकालो। है कब लगता है चौथापन? ज्यादा उम्र हम लोगों की लगभग 80 है ना, 80 के लगभग हम लोग जी लेते हैं। तो सामान्य उम्र है 80, तो दद्दा 80 का चौथियाई करो, है ना, माने 20 साल। तो चौथापन कहां से शुरू हो जाएगा? 60 साल नहीं तो 60 साल की अगर उम्र हो रही है तो चौथापन शुरू 60 साल से। तो 60 साल जो ही हो जाए सोई हमें तुम्हें भजन में लग जाना चाहिए, समझे। हाँ, समोसा बंद और क्या। 60 साल उम्र हो जाए सोई भजन में लग जाओ, यही है चौथापन। एक है आगे की तो भगवान है मालिक है। परीक्षित जी आपकी कितनी उम्र है? ये तो बड़े बहादुर है, कहते हैं 80 हो ही गए हैं। ये बताओ 80 एक के बाद 80 ये तो 80 में हो ही गए। तो एक का मतलब तुम तो हमें लगा था लाल वाली लाइनों क्रॉस हुई गए नहीं। अब का मेरे नन समझो कि ज्यादा उम्र हो रही, तो आप समझ लीजिए लगभग हम लोगों की उम्र इतनी होती है। अब इसके बाद जीने के लिए तो कोई लोग 100 साल जीते हैं, वो बात की बात है, अलग है। लेकिन चौथापन 60 साल से ही लगभग शुरू हो जाता है। तो जितने 60 वाले हैं तो तुरंत ही एकदम अकड़ी उकड़ा बंद करें, गुस्सा खत्म करें, लड़का बच्चन बहुरियन से अकड़े ना, एकदम सीधे बन जाओ और चुप में बैठ के माला चलाओ। हाँ, जौन बने तो कर लो, और नहीं तो लई के माला शुरू हो जाओ, सीताराम राधे श्याम ना, और का भजन करिए। सुधर जाओ तो सुधर जाओ, और नहीं तो फिर कर्म प्रधान बेस्वर चिराखा, जो जैसे करहि सो तसे फल चाखा। कर्म प्रधान बेस्वर चिराखा, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा। बोले कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस मरुस्थली में मृत्यु लोक में कर्म ही प्रधान है। जो मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो इसलिए सुधर जाओ तो सुधर जाओ, और न सुधर जाओ तो खूब बिगड़ जाओ।
लेकिन हमारा तो धर्म है कहने का, इसलिए कह रहा हूं। आप सब लोग थोड़ा चालाक रहिए, अपनी बुद्धि से सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें तुम्हें भैया ज्यादा से ज्यादा जितना बन जाए अच्छे करना चाहिए। चौथापन की छोड़ो, हम तो कहते हैं जितनी ही जल्दी शुरू हो तो अच्छे करो। अले हमार कौन चौथापन आ गया है ना? का हमका कौन बुढ़ाने वाले हैं? का 60 साल के हुई गए क्या? लेकिन मैं पहले से सोच रखे हूं कि मैं अच्छा करूंगा, और लगभग बनता है जितना तो अच्छे करता हूं। तो वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि जितने बन जाए सो अच्छा कर लो। मास्टर साहब, हम तीर्थ धाम अब वहीं से कर रहे हैं, क्या करें? आगे चल के गांठी काम करने वाली नहीं है, है ना? तो हम अब वहीं से शुरू हो गए, अभी से चालू हैं, तो अपना कर लेंगे। और नहीं तो फिर चौथापन पर रखेंगे, तब तो फिर हमें लगता है हमारे बस का नहीं रह जाएगा। तो हम पहले से शुरू हैं। इसी तरह से हमें तुम्हें सबको सोचना चाहिए कि हम तुम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा करें, जितना ज्यादा हो जाए अच्छा करें। वैसे भी कहा गया है कि भैया 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होए। हाँ, दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होए। मैया मैया मोरी सुन रही हो? हाँ, अगर तुमने किसी को सुख दिया है तो सुख मिलेगा, और दुख दिया है तो दुख मिलेगा। तभी तो कहते हैं, एक लाइन लाओ, बोले, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये दौलत यहीं पर, ये शोहरत यहीं पर रह जाएगी, ये शोहरत यहीं पर, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, दुखाना। मेरे नारायण, इसीलिए कहते हैं किसी को उल्टा सीधा न कहो, किसी की बुराई न करो। कथा सुन के शिक्षा ले लिया, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। हम अपनी माताएं बहनन का समझा रहे, कहते ये आगे होती ये चीज में। हाँ, बोले उसने ये किया, ये किया, ये कहा, वो कहा। अरे अपन देखो, अपना समझो। हाँ,
दूसरे को अगर तुम बुराई करोगे, किसी की खराब कहोगे, तो उसका किया हुआ पाप तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा पुण्य उसके पास चला जाएगा। तो इसलिए किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। अब न करिए, हाँ न करना, बिल्कुल सीख लो। और जितनी माताएं बहनें सुन रही, तुम लोग न करना। हाँ, और जब वे अपने घर में चकिया पीसे में लगी हैं, वो अपन खूब करें। हाँ, का बता मैं कौनन के तो एकदम ये समझे नहीं आ रहा है कि चल लाओ कथा सुनिए। अच्छा आज बताइए, खेती का काम है क्या? कल पानी बरसा है, आज खेती में कोई काम तो है नहीं, सबको आना चाहिए। लेकिन कितनी भैंसियां न वहां में लगी, अवाई नहीं। और क्या, बोलो गोविंद भगवान की। औ कबीती विषयों में उमरिया भजन भी, विषयों में उमर जा रही है। और क्या, खाना कमाना ये भैया तो जिंदगी भर का है, लेकिन ये बताओ कथा का जिंदगी भर होगी? है पर साल मुश्किल है, आसों दुई हुई गई ना, तो पार साल या कौन हुई है। अले हमें मुश्किलें लगी रहा। अले आसों दो हो गई तो एक 15 साल वाली हुई गई ना, तो अब न हुई, अब मुश्किलें हैं। अब पत्ता साफ है, समझो, सुन ले। अब बालाजी महाराज की कृपा हो जाए तो उनकी बात अलग है कि नहीं? हाँ, अब उनकी कृपा हो जाए तो भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन वैसे हमें मुश्किलें समझ में आ रहा है, कह कि 2 हो गई ना इस साल भागवत कथा, तो अगले साल वाली आशा हूँ कर लिया है, अब आगे न हुई। बोलो गोविंद भगवान की। बेना आते जल्दी से हम लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर भगवान जी की कथा आगे सुनेंगे। अब बताओ मगर आई बोलन लगा तो इतना मोट हुई जी आवाज है, पातर करे करे हमारा पसीना नहीं करी आया। सही में देखो इतनी जोर मोट आवाज है इतनी, तो हम सही माई के पातर बना के बोलते तब उधर नहीं बोल पाते। बोलो बालाजी महाराज की। चलो हाथ निकालो, सब लोग ताली बजा के बोलेंगे भगवान का नाम है। देखो भगवान के नाम में कोई चोरी नहीं, सब लोग बोलना भगवान के नाम में कहे कि चोरी है कि ना। सब लोग बोलो, अरे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही। किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। एक गोपी बोली, मैंने तेरा श्याम वृंदावन में देखा, मैंने तेरा श्याम, मैंने तेरा श्याम वृंदावन में देखा, मैंने तेरा श्याम। क्या? हाँ, बंसी बजाते हुए अरे राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। एक गोपी कहती है, मैंने तेरा श्याम गोकुल में देखा, मैंने तेरा श्याम, मैंने तेरा श्याम गोकुल में देखा, मैंने तेरा श्याम। क्या?
माखन चुराते हुए अरे राधा तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए। किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। हेलो, हाँ, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर, ताली बजा के, जय श्री राधे। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। एक गोपी ने कहा, मैंने देखा है कन्हैया तुम्हारा श्याम, मैंने तेरा श्याम वृंदावन में देखा, मैंने तेरा श्याम, हाँ मैंने तेरा श्याम वृंदावन में देखा, मैंने तेरा श्याम। क्या रस रचाते हुए अरे राधा तेरा श्याम देखा, रस रचाते हुए राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही। हेलो, एक लाइन बोलना है, हाथ ऊपर करो, ताली बजा के। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। जय श्री राधे। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। मेरे नारायण, आते हैं हम लोग, आगे सुनेंगे दूसरी कथा में। तत्पश्चात वेद व्यास जी कहते हैं, मत्स्य अवतारेण भगवान प्रभु संसारो कल्याणात् रूपो धारणा। मेरे नारायण कहते हैं, भगवान संसार के कल्याण के लिए अनेक रूपों का धारण करते हैं। कभी कछुआ बन जाते, कभी मछली बन जाते, कभी स्त्री बन जाते, कभी पुरुष बन जाते हैं। कभी कभी तो ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये पशु हैं कि मनुष्य हैं। नरसिंह भगवान जैसे अवतार ले लिए। मेरे नारायण, ऐसे भगवान हमारा तुम्हारा सबका कल्याण करने के लिए अनेक रूप बना करके धरती में आते हैं और सबका कल्याण करते हैं। बोले भगवान मछली भी बन गए। बोले कैसे बने? एक मनु नाम के महात्मा हैं, महात्मा संत जी हैं। देखो अर्थ अलग अलग होता है। संत कहते हैं सा अंत, सा माने वह, अंत माने अंत। जिसका वह अंत हो जाए वो है संत। और महात्मा, जिनकी आत्मा महान हो वो है महात्मा। अब आया समझ में? हाँ, तो मेरे तो ये मनु महात्मा हैं। मनु महात्मा हजारों वर्षों की तपस्या के बाद में इन्होंने जब अपनी आंखों को खोला तो देखा। सुन लो गौरा निवादा वाले, अरे भाई
इस कथा को केवल श्रवण कर लेने से 41 दिन के किए हुए मांस भक्षण का पाप खत्म हो जाएगा। देखो जिंदगी भरे का नहीं, 41 दिन। हाँ तो सुन लो कुछ पुण्य मिल ही जाएगा। हाँ इधर उधर अगर फालतू का समय व्यतीत कर रहे हो बेकार में, तो यहीं आ जाओ और का कुछ अच्छे मिलेगा। और नहीं तो हमें काहे खोपन, जब हो जाइए वहां देखो गर्दन देखो, जब वहां जाओगे तब समझ में आएगा। अब अगर हमें तनिकम मिल गए तो हम पहचान जाएंगे। गौरानी माता में रहते थे। हाँ पंडित जी तुम वही हो का जो भागवत बाँचते थे? हम कहा हाँ, तो हम बढ़िया आराम से ले जाएंगे और तुम्हारे चली डंडा पीछे तो मार मार के भटा भट ले जाइए हो। तो तुम कहिए पंडित जी बचा ले, हम कहिए अब पहले तो न होते हो कि पंडित जी कथा सुना दे। है कथा हो रही थी तो घर में मलगूंजे गा रहे थे, अब कही रहे हो बचा लो। जैसी करनी वैसी हाँ भरनी। अब मेरे नारायण तो जब मिलोगे तो हम तो खूब हंसेंगे। परीक्षित जी हम तुम नीके नीके जाइए नहीं अब का। अरे जितने लोग कथा सुनी रहे हो तो हम तुम आराम से चलेंगे, और जितने नहीं सुनी रहे तो उनके डंडा चली अब कर रोते रोते जाएंगे। मेरे नारायण तो आइए आगे सुनते हैं। बोले कैसे? बोले मनु महात्मा हजारों वर्षों की बाद में तपस्या से जब जगे तो संसार को देखा। अरे ये क्या, यहां संसार में तो पेड़ इतने बड़े बड़े होते थे, कितने छोटे छोटे हो गए। तुलसी की पत्ती जब मैं तपस्या करने के लिए बैठा था तो 1 हाथ की थी, अब लो 1 अंगुर की हो गई। अरे मेरे परमात्मा ये दशा क्या हो गई? हमें लगता है कलयुग आ गया, कलयुग चल रहा है। ऐसे कलयुग में हमें आंखें नहीं खोलना चाहिए था। चलो और जल्दी से स्नान करके फिर से भजन में बैठ जाएंगे। मनु महात्मा जल्दी से अपना कमंडल उठाया और नीचे नदी बह रही है, अब कुटिया ऊपर है पहाड़ में, तो नीचे उतर करके गए। अब मेरे नान स्नान बनाया, स्नान करके सूर्य भगवान को जल देने लगे। ओ माँ कृष्णेन रजसा वर्धमानो निवेशयन् मृतं ऋणेन सविता रथेना देवो यात भुवनान् पश्यन्। जल दे रहे थे ऐसे अंजुली में भर भर के नदी से। तो एक मछली आ गई हाथ में, तो बाबा जी ने देखा और जल्दी से छोड़ दिया मछली को। छोटी सी मछली पानी में गिरी तो वो मनुष्य की आवाज में बोलने लगी। पानी में तैर रही है ऊपर, अब मनुष्य की आवाज में बोल रही है। अरे महात्मा तुमने हमें पानी में क्यों छोड़ दिया? हमें अपने कमंडल में रख लो, किसी दूसरे तालाब में छोड़ देना। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े जीव हैं, हमें खा जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे, हमें ले चलो बाबा, हमें ले चलो। मेरे नारायण महात्मा जी इधर उधर देख रहे, आवाज कहां से आ रही? तो मछली ने कहा नीचे देखो बाबा, हम नीचे वही मछली हैं जो उन हाथ में आई थी। तब बाबा ने नीचे देखा, अरे राम, ये मछली मनुष्य की आवाज में मछली बोलती है। बाबा जी ने कहा हमें लगता कोई भूत प्रेत है। अरे होगा तो बना रहेगा, संत का काम है दूसरे पर दया करना। अभी मैं इस मछली को लेकर के दूसरे तालाब में छोड़ दूंगा। तो जल्दी से बाबा जी पानी सहित मछली को भर लिया अंजुरी में और लेके कमंडल में डाल लिया और लेके कमंडल चल पड़े। अरे आश्रम तक आते आते मछली कमंडल भर की हुई। मछली कितनी बड़ी हो गई? हाँ जितना बड़ा वो कमंडल है
मछली कमंडल भर की हुई। देखा महात्मा चकित हुए, ये मछली कैसी बदल गई। अरे ये क्या, ये मछली कैसे बदल गई? इतनी बड़ी मछली कुटिया तक आते आते इतनी बड़ी हो गई है। अब बताओ, ये तो हमें डिरुआ रही है, हमें भयभीत कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अरे हम संत महात्मा हैं, हमारे पास में रिद्धियां सिद्धियां, ये हमारा क्या कर पाएगी? होगा सो बना रहेगा, लेकिन हमारा नियम है कि पहले एक माला चलाऊंगा तब इस मछली को तालाब ले जाऊंगा। पहले माला चला लें तो मछली बेचारी समस्या में हो जाएगी, कमंडल भर की तो है ही है, लो बाहर निकाल दें। बाबा जी वो कमंडल से मछली को, एक पानी पीने वाला गड्ढा है, पानी भरा, उसी में उड़ेल दिया, डाल दिया। अब बाबा जी जल्दी से माला निकाली और थोड़ा पास में बैठ गए। अब माला चलने लगी, सीताराम 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 माला चल रही, बाबा का मन नहीं लगा, याद आ रही मछली, हे भगवान नदी से हिंद तक आए तो कमंडल भर की हो गई थी, अब हम एक माला चलाएंगे तो उतनी देर में न जाने कितनी बड़ी हो जाएगी। सीताराम सीताराम, लाओ देख लें का कितनी बड़ी भी गई। सीताराम सीताराम, अब जल्दी ही इसको अब वहीं यहाँ से छोड़ देंगे, जो होगा बना रहेगा। सीताराम सीताराम, अब भजन में मन नहीं लग रहा। अब बाबा जी एक माला जैसे तैसे घूम पाई, जल्दी से माला लेकर के बाबा जी ने रख दिया। अब आए गड्ढे में देखने लगे, और जितना बड़ा वो गड्ढा है उतनी ही बड़ी वो मछली है, उतनी ही बड़ी वो मछली है। जितना बड़ा वो गड्ढा है उतनी ही बड़ी वो मछली है, उतनी ही बड़ी वो मछली है। देख के महात्मा सोच रहे ये कैसे रूप बदलती है। ये देखो देखो ये मछली कितनी बड़ी हो गई। हे भगवान अब क्या करें, रुको अभी इसको बाहर छोड़ देते हैं। सोच ही रहे थे महात्मा जी, का बता मैं कैसे ले जाएंगे, इतनी बड़ी हो गई है। तो वो मछली कह रही, बाबा ये न सोचो कैसे ले जाएंगे। देखो बाबा जी सोच ही रहे, औवा बता रही, ये न सोचो कैसे ले जाएंगे, हमारा कांटा पकड़ो और घसीटते हुए ले चलो। बाबा जी आंखी निकाली, लाल लाल भाई, अब पकड़ा कांटा, घसीटत भाई चले, बड़बड़ा रहे, लागे चाहे न लगे, घसीटो छोली जाए शरीर, हमें का मतलब है, चलो चलो। अब मछली कह रही, महात्मा शरीर हमारा नहीं छुलेगा, तुम ये न कहो, लेते चलो। बाबा जी संकोच में यापन है, आप सब जान जाती है कैसे मछली है, ये कोई भूत प्रेत होगा, कोई राक्षस होगा, हमें भयभीत कर रहा है। सोचते हुए लेके आए तालाब के किनारे। अब मारा धक्का, पानी में मछली गई। समय ने बड़ी जोर की आवाज में मछली बोली, महात्मा तुम हमें साधारण मछली समझ करके इस तालाब में फेंक करके जा रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं हम तुम्हें यह ज्ञान कराने आई हैं कि आज के 7वें दिन ये सारा संसार पानी में डूब जाएगा। बाबा जी और ये का कही रही। तब तक मछली बोली, हे महात्मा जब तुम्हें कोई आपत्ति समझ में आए हमें याद करना, हम तुम्हारी सहायता करेंगी। इतना कह के मछली पानी में घुस गई, चली गई। महात्मा जी मेरे नारायण सोचने लगे, क्या बता मैं क्या करें। मेरे नारायण आ गए, संसार के सब बीजों को इकट्ठा किया,
पेड़ पौधों के बीज एक पुटरिया बनाई, अपनी कुटिया में रख लिया। सोचने लगे, हे भगवान, हे परमेश्वर, अगर मैं बचूंगा तो ये बीज भी बचा लूंगा, संसार से बीज बचा लूंगा। प्रभु हमें बच जाना चाहिए। मछली कह 6 दिन तो बीज ही इकट्ठा करने में सोचते सोचते बाबा को लग गए। अब कल 7वां दिन है, तब बाबा जी कुटिया में बैठे, अब बार बार कह रहे, हे भगवान, हे मेरे परमात्मा, काम बता मैं, कल तो संसार समाप्त हो जाएगा। मछली कह रही थी, अब पता नहीं सही है कि झूठ है। अब बाबा जी अरे रात भर नींद नहीं आई, सोचते ही रहे। हेलो, का नींद आती है क्या? किसी व्यक्ति से कह दिया जाए तुम कल मरोगे, तो बताओ अच्छा रात में सोएगा? माता जी बेचारा रात भर एक टक यारत रहे, हे भगवान सुबह का हुई, सुबह का हुई, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो महात्मा जी रात भर जगते रहे। सवेरा हुआ तो महात्मा जी दरवाजे में खड़े हो गए, देख रहे पूरब दिशा में, अरे सूर्य निकल रहा पूरब से, लालिमा आसमां छाई है, लालिमा आसमां छाई है। संसार नष्ट होना नहीं, ये ज्ञान हमें दिखलाई है। देखो देखो कितना सुंदर सूर्य निकल रहा है, कैसी लालिमा छाई है। मछली झूठ बोल रही थी, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा सोच करके मेरे नान महात्मा जी देख ही रहे थे पूरब दिशा को, सोई हुआ क्या? अरे काले नीले पीले सफेद बादल पे बादल आने लगे। काले नीले पीले सफेद बादल पे बादल आने लगे, बिजली चमकी आकाश हिला, कुछ महाप्रलय दर्शाने लगे। अरे मेरे नारायण, एकदम से भयंकर बादल गरजते हुए आ गए, बिजली बड़ी जोर से तड़पने लगी। अब मूसलाधार पानी शुरू हो गया, पानी गिरने लगा। अरे मोटी मोटी धारा धरती पर देखो आती है वहां, और देख महात्मा घबराए, ये कैसी प्रलय छाई यहाँ। मेरे नाल मोटी मोटी धारा पानी की गिर रही हैं। बाबा जी ने देखा, है भगवान, अब मछली की बात तो सही हो रही है, अब ये क्या होगा? हमें लगता है संसार समाप्त हो जाएगा। तो रो करके मेरे नारायण, अब बाबा जी जल्दी से वह बीजों वाली पुटरिया उठाया, अपने सर पे रख लिया, कुटिया के दरवाजे में खड़े हो गए। अरे देख रहे हैं बाबा जी, देखो कैसी ये घटा छाई, और होनी जो होनी है हमें लगता होकर रहे कहीं। भैया धीरे धीरे प्रभु की कथा में आगे सुनाता हूँ, भैया धीरे धीरे। कथा में आगे सुनाता हूँ, कथा में आगे बढ़ाता हूँ, भैया धीरे धीरे, भैया होले होले प्रभु की कथा में आगे सुनाता हूँ। आगे मेरे नारायण, अब देख लो हुआ क्या। और बाबा जी के देखते ही देखते ये धरती पानी में जाने लगी, पानी धरती में बढ़ने लगा, धीरे धीरे गांठों से आ गया।
कमर से आ गया, बगल से आ गया। अब बाबा जी पुटरिया धरे खड़े, हे भगवान अब क्या करें, और तब तक गले से आ गया। बाबा जी सोचे अब की जो ही झोंका आया पानी का तो यह पुटरियो जई, अब हम हूं गड़क गप हो जाएंगे। अब देखने में लगे हैं सामने, हे भगवान क्या बता मैं, मछली तो कही रही थी कि तुम बचोगे, हम बचेंगे, कैसे बचेंगे हे भगवान। और तब तक एक नाव आ गई आगे से, हवा के थपेड़े लग रहे हैं, तो हवा का झोंका लगे तो नाव सर उधर दिखाई दे, और उधर से हवा का झोंका लगे तो पानी में नाव इधर आ जाए। अब बाबा जी देखें एक बार नाव पास में आ जाए तो यही में बैठ जाए, सोची ही रहे थे। तो हवा का झोंका लगे तो नाव सर से बाबा जी के पास, और बाबा जी पुटरिया चिटिक के बैठ के बोले बच ही गए। एक और झटका लगता पानी का तो अब की बार सीताराम धरी हती, बच ही गए। अब देखते देखते पेड़ पौधे वनस्पति घर दुआर सब पानी में डूब गया। अब बाबा जी नाव में अकेले बैठे, तब तक क्या देखा, एक काला सर्प आया वहां, दौड़ कर नाव में बैठ गया। अब घबराए बाबा जी देखिए काल नाव में आ गया। बाबा जी बड़े आराम से बैठे हैं नाव में, तब तक देखा क्या, एक काला सर्प सांप बड़ी तेजी से दौड़ के नाव में चढ़ के बैठ गया। अब बाबा जी देखें सांप का सांप फना काढ़े बाबा जी का, बाबा जी कह रहे मारी गए, अब भाग्यू न पाएंगे, और एक फुसकार में मरे हे धरे हैं। तो बाबा जी सर्प का देख रहे, और सर्प देख रहा बाबा जी का, और सोच ही रहे बाबा जी, हे भगवान यो तो एक फुस करी जानो काम ठीक हो ही जाएगा, हे भगवान का बता मैं। अब वो सांप बेचारा अपना का डर रहा है कि यो बाबा कहूँ ना हमें मारे, तो वो बेचारा अपना का डर रहा था। देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे उजेला खत्म हो गया, उजाला समाप्त, रात आ गई, और रात आई तो दोबारा दिन न हुआ, रात ही हुई के रही गई। और इसी अंधेरी रात की बाबा जी का अपने हाथ दिखाई न दे, इतना अंधेरा है। अब बाबा जी का जी घबराया, तो मछली याद आ गई। मछली ने कहा था आपत्ति में मैं सहायता करूंगी, तो याद करके कहते हैं बाबा जी, अरे मछली जी घबरा रहा, ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे, तुम हमारी सहायता करो। स्वयं बड़ी जोर की आवाज आई, महात्मा जी हम तो नाव के नीचे है बैठी हैं, हम अगर नाव को अपने ऊपर न रखती तो नाव अब तक पता नहीं चलती। बाबा जी ने कहा नाव के नीचे, रुको देखें, हाथ लगाया, टाइट टाइट लगा, हाँ है तो मछली वही थी। तो कहा मछली जी उब रहा, अंधेरा है। तो मछली ने कहा हमारी एक परत उधेल दो, खरोंच दो, चमकीला पदार्थ निकलेगा, रोशनी हो जाएगी। अब बाबा जी जल्दी जहां तक पाए मछली का हुई। अब भाई ज्यादा हम मछली के विषय में नहीं जानते हैं, लेकिन चमकीला पदार्थ निकलता है ऐसा वहां लिखा। तो खरोंच दिया बाबा ने, तो चमकीला निकला, उससे कुछ रोशनी हो गई। तो महात्मा जी मेरे नारायण बैठे सोच ही रहे थे सवेरा कब होगा, सवेरा कब होगा। तब तक मछली ने कहा महात्मा इस सांप को पकड़ करके नाव को हमारे कांटा में बांधो, देखो नाव के पास कांटा है। तब बाबा जी ने ठठोया, हाँ है तो कांटा, अंधेरा है। तो कहा सांप का पकड़ी के,
लो ही का तो डिरा ही रहे उतनी देर से, अब सांप पकड़ेंगे तो वो तो फुस कर ही देगा। बाबा जी बेचारे सोचे मछली ने जो कुछ कहा सब सही हुआ है, इसकी बात मानना चाहिए। और जल्दी से महात्मा जी सांप को अपना अवगा ठठो के पकड़ लिया। अंधेरे में वैसे भी सांप काटता नहीं है ना, विशेषता है। अगर सांप छलिया नहीं है तो वो काटेगा नहीं, अगर छल वाला सांप है तो काट लेगा। छल जानते हैं ना? हाँ। तो अगर वो सांप है तो अंधेरे में नहीं काटता, जब तक उसके शरीर को आप आघात नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं, तो काट ही नहीं सकता। हाँ, चाहे आप खोपड़ी पकड़ लीजिए सांप की, जैसे मधुमक्खी छत्ता लगा हो, बरैयन को छत्ता, खूब अंगूरी घुसेड़ो, लेकिन वो काटेंगी नहीं। अब अगर ऐसे में चले जाओ दिन में तो तुम पास हो न पहुंचे पाई, ऐसे कर दे उसे भर्र करके छूट पड़ेंगी, है ना? हाँ, तो मेरे सांप ने काटा नहीं। बाबा जी ने पकड़ करके नावों के छल्ला लगा होता है आगे, उसी में सांप को पुई के कांटा में लपेट दिया। कहा हे नाग देवता, नाव को हमारी पकड़े रहना। अब मेरे नारायण इसीलिए सांप हमारा देवता हो गया। बोलो नाग देवता की। मेरे मनु महात्मा उसी नाव में बैठे थे। अरे हिलते डुलते नाव में चली, एक पहाड़ में जाके रुक गई, पहाड़ में जाके रुक गई। मेरे नारायण हिलते डुलते नाव एक पहाड़ में रुक गई। हाँ, हिलना डुलना बंद हुआ तो महात्मा के मन में विचार हुए। जब नाव हिलना डुलना बंद हो गई तो महात्मा के मन में आया ये नाव अब हिल नहीं रही है। तो नीचे हाथ लगाया कि मछली होगी, तो नीचे हाथ लगाया तो देखा क्या, मछली गायब हो गई है, पानी नहीं है, हाथ में मिट्टी लग गई। अंधेरा है लेकिन नाव हमें लगता है कोई टीला पर है क्या, सोची ही रहे थे। तब तक उजेला होना शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में सूर्य भगवान जैसे रोज निकलते प्रतिदिन उसी तरह से निकल पड़े। अब देखा बाबा जी ने, आले आले कितने सुंदर सूर्य भगवान आए हैं। सवेरा हो गया, नाव तो पहाड़ के ऊपर है। लाओ देखें पानी और नीचे है क्या। बाबा जी उतरे नाव से, अब बाहर पहाड़ के किनारे देखा चारों तरफ पानी भरा है, वही पहाड़ केवल खुला है जिसमें नाव रखी है। तो महात्मा जी देखा इधर उधर, सोचे क्या करेंगे, हमारा काम तो भजन है, चलो ये अपने बीज यहीं फैला दे। बीज सब वही पहाड़ में फेंक दिया इधर उधर, और नाव में बैठ करके मेरे नारायण महात्मा जी फिर भगवान में लीन हो गए। यही तपस्या शुरू किया, तपस्या लग गई बाबा मनु की। मनु महात्मा मेरे तपस्या करने लगे। तो उसी समय हुआ क्या, दाएं अंग से पुरुष हुआ और बाएं अंग से नारी है, बाएं अंग से नारी है। देखो महात्मा जी के दाएं अंग से एक पुरुष पैदा हुआ, अब बाएं अंग से एक नारी। दाएं अंग से पुरुष हुआ, बाएं अंग से नारी है, बाएं अंग से नारी है। देखो जिससे ये सृष्टि दुनिया उन्होंने विस्तारी है।
मेरे नाम उन्हीं का नाम हुआ मनु और शतरूपा। ये है मनु और शतरूपा। ये मनु शतरूपा ने भगवान के परमात्मा की बड़ी घनघोर तपस्या किया, जिससे भगवान परब्रह्म परमात्मा ने इनको वरदान दिया कि द्वापर युग में तुम बनोगे देवकी वसुदेव और तुम्हारे द्वारा हमारा अवतार होगा, हमारा नाम होगा कृष्ण। मेरे नारायण वही मनुष्य रूपा देवकी वसुदेव हुए और भगवान कृष्ण का उन्हीं के गर्भ से अवतार हुआ। मेरे नारायण भगवान जन्म थोड़ी लेते हैं, प्रकट होते हैं, है ना। हाँ, तो कन्हैया जी आएंगे। ये आप लोगों ने कथा सुनी मनु और शतरूपा की। रामायण में एक मनु शतरूपा हैं, लेकिन हमारे भागवत में 14 मनु शतरूपा हैं। मेरे नारायण भगवान के जैसे अवतार हुए हैं, वैसे ही उनके मनु शतरूपा हैं। ऐसी गिनती गिनी जाती है। जिन मनु शतरूपाओं की कथा हम सभी लोग भागवत महापुराण में सुना करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। मेरे नारायण श्लोकों में, अरे भैया, इनमें शक्ति तो छोड़िए, शक्ति तो है ही, लेकिन इन श्लोकों में ही 17 पुराण जो और हैं वो भी समाहित हैं। भागवत में ही मेरे नारायण शास्त्र उपनिषद सभी प्रवेश करते हैं। ऐसे ये श्लोक, ये कथा हम लोग सुनते हैं। अनेक कथाएं हैं भगवान की। कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सो नहीं बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सो नहीं बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। मेरे नाम भगवान की अनंत कथाएं हैं। हम लोग अपने अपने भाव से सब कहते सुनते हैं। हम लोग ऐसे भगवान की पावन कथा को श्रवण किया, अपने अपने पापों को नष्ट किया। संसार में पाप और पुण्य की ही लड़ाई है। पाप और पुण्य की ही लड़ाई है। चाहे पाप कर लो, चाहे पुण्य कर लो। सुन रहे हो? हाँ, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, दुइये हैं। और ये दो ही हम तुम ले करके आए थे, और ये दो ले करके जाएंगे। जब यहां आए थे तो ये दो ही साथ में आए हैं, पाप और पुण्य। यहां से जब जाओगे तो दो ही साथ में जाएंगे, पाप और हाँ। तो जो मनावे सो कर लो। यहां हम तुम स्वतंत्र हैं। यहां कोई देवी देवता नहीं आएंगे। ये नहीं कहेंगे कि तुम हमारी कथा सुनो, हमारा नाम लो। भैया, यहां तो अपने मन से हमें तुम्हें करना पड़ेगा, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से। जो तुम्हें अच्छा लगे सो कर लो। अब पाप कर लो चाहे पुण्य कर लो, अब बाद में निपटारा होगा। कहाँ? यमराज भगवान के यहाँ हम तुम जाते हैं, नियम है। तो हम तुम जब यमराज भगवान के यहाँ जाएंगे तो वहीं हिसाब होगा। चित्रगुप्त भगवान हिसाब करेंगे, तब समझ में आएगा, है कि नहीं? अम्मा से बता दो, बता दो। हाँ हाँ ठीक है। अले ओ कहे ये बूढ़े बाढ़ का जरूर बताते रहो। कहते जितने हम तुम उम्र जाती है, उतने ज्यादा मोह माया में और फंसते हैं। हमार नाती, हमार पनाती, हाँ, हमार रुपया न छुए हो, हमार बकसिया न छुए हो। जैसे सपावा नहीं गुड़ुरिया मार के बैठ जाता। तो ये दादा दादी
अगर अपनी बक्सिया धरे हैं तो वो बक्सिया मेरे आई से निगाह लगावत जैसे सपावा। हाँ, बकसिया नहीं खोल सकते हो कोई। औ का अम्मा धरे हुई अब बकसिया औ का, हाँ सबके होते, हमारी वो अम्मा धरे हैं तो हम जानते हैं। देखो जिसको सेवा कराना हो तो एक तरीका बढ़िया है। बकसिया में तुम्हारे रुपया पैसा सोना चांदी न होए तो 2-3-4 ठाई ईटियां भर दो। हाँ, अब लड़का नाती जो ही वो बकसिया का छुई हैं, खसकई हैं, हलई हैं, कहीं हैं आए बड़ा भरू हम, बड़ा भरू है सोना चांदी, बड़ा सोना चांदी। और जब बूढ़ी बूढ़ा जब धरे हुई हैं वही चले जाई हैं तो लड़का बच्चा पहले है तिरही बाद में घाटे मका बाद में लई जा पहले बकसिया खुआ लो। हाँ जो ही खोली हैं तो देखे मरी गए ईटिया भरी। लेकिन वो ईटियन के चक्कर में जिंदगी भर सेवा हुई। जब तक जी हो तो वह बकसिया बस हला ले करिए लड़का बच्चा तुम पाए दाबन लागू करिए। तो अगर सेवा कराना है तो चालाकी सीख लें दादा दादी। बक्सा अपन अकेले बंद करो, मत तारा लगाओ, 2-3 ईटियां भर दो। अले वाऊ का सेवा शुरू। राघव भैया है कि ना? हाँ अरे सेवा बिल्कुल। तो मेरे नारायण अब चालाकी सीख लिया। जितनी अम्मा है सब लोग ऐसे करें। हो भाई इतनी चश्मा लगा करिए जाए। अब आज ऐसे बकसिया धल लो, ईटियां भल लो। हाँ बोलो बजरंग बली बाबा की। मेरे नारायण तो ऐसी भगवान की पावन कथा है जिसको हम सभी भक्त श्रवण कर रहे थे। देखो मेरे नारायण, हमें तुम्हें सबको सुन करके कथा कुछ न कुछ सीखना है और वो जीवन में उतारना है। जो दूसरे के सिखाए नहीं सीखता उसको मूर्ख कहा जाता है। श्लोक है शुष्क काष्टम चा मूर्खम चाना नमति कदाचिना। का लिखा है? शुष्क काष्टम चा मूर्खम चाना नमति कदाचिना। सूखी लकड़ी शुष्क काष्टम ले, सूखी लकड़ी अमूर्ख बराबर होते। देखा लिखा है शुष्क काष्टम चा, चा माने और, शुष्क काष्टम माने सूखी लकड़ी और, चा मूर्खम मूर्ख, ये दोनों बराबर हैं। जैसे सूखी लकड़ी को लचाओगे तो क्या होगा? टूट जाएगी। उसी तरह से मूर्ख आदमी को अगर लचाओगे, समझाओगे, सिखाओगे तो वो सीखेगा नहीं, टूट जाएगा। हाँ 1 मिनट से हम तुम्हें समझाओ। देखना बिल्कुल अपनी बीती। हम इंटर में पढ़ते थे। अपने यहाँ से कठेठी पढ़ने जाते थे 13.5-14 किलोमीटर पे। तो बस चलती थी, स्कूल वाले बच्चे बस में फ्री में बैठ जाते हैं। हाँ और कह रहे हम तो खूब चले हैं भाई फ्री में। हमने कभी लड़ाई नहीं किया, दूसरे का घुसेड़ दिया, लेकिन हम पीछे पीछे फ्री में रहे हैं। तो देखना एक मूर्ख दाजी बस में चढ़े, लड़का है वो भी पढ़ने वाला। तो वो सुपारी खाए हैं और देखो झांक के गेट में खड़ा है, लटक के छुर करके फूंक दिया। हमने कहा अरे भैया इतना लटक गए गिर जाओगे, इतना ना लटकना, थोड़ा अंदर से थूक लेना। पंडित जी हमारा जौन मन होगा तौन करेंगे। हमको ये तो गड़बड़ आदमी है। तब तक हम बोली हो ना पाए, वो अपने आप जो थोड़ा थूक आया होगा मुंह में सुपारी का, सही कही रहा पंडित जी ले हम लटक गए, रोक ही ले, थूक ही रहा है, लटक एक हाथे से लटक के। हमको मरी गए मोरे किस्मत यो आए मूर्ख। अरे जब समझाने से 2 गुना हो जाए तो समझ लो वही मूर्ख है।
जो समझाने से ना समझे। तुम्हारे गांव में एक है कि नहीं है? कहे उनके का नाम रहा है वो जन सवेरे थे फिट हुई जात आओ नहीं है नहीं। अरे तो देखना मूरख तो मूरख। अच्छा एक मिनट लाओ हंसा दें थोड़ा। देखो एक मूरख दास थे, मूरख दास, तो इनकी नई नई शादी हुई है और ये जानवर चराया करते मूरख दास। तो सोचने लगे सुबह से शाम तक जानवर चरा में, शाम के घर में आमे, तब बना में, तब पामे, बड़ी समस्या। लाओ फिर अब हम काल पहले लिवा ही लामे हैं, रोज रोज टर जाता है। रुको अब मूरख दास जी दूसरे दिन तैयार हुए ससुरारी के लिए। तो अपने वही जानवर हाके वाली लठिया में बढ़िया कड़ू तेल लगाया सरसों वाला, बढ़िया लंबी मोहरी का पाजामा पहना, हिंद छाप एक झोरा ले लिया, 3-4 केसर पुड़िया, 2-4 श्याम बंडल बीड़ी। अलो तैयारी है भाई। अब बिल्कुल एकदम फिटम फिट तैयार हुई के मूरख दास चले। तो पहुंचे ससुरारी। ससुरारी में जो ही पहुंचे तो साला छोटा है, साला रास्ते में खेलते मिल गया। जो ही देखा तो वो आगे आगे भागा, जीजा आ गए, जीजा आ गए। साला दौड़ के घर में आया, जीजा आ गए, जीजा। अब जितने लोग घर में थे सब दौड़ दौड़ के इंतजाम करने लगे, भाई दामाद आया है। तो सब एकदम पहले है से परीक्षित जी, पहले है से चारपाई गद्दा, अब सब एकदम फिटम फिट, चाय वाय बनी गए, एकदम चूरा लाग चाय, बिल्कुल फिट तैयारी। मूरख दास जो ही पहुंचे तो सास आ गई, सास आ लाला बैठ। तो लाला बैठ गए। तब सास आई तो धरेन झोटैया में हाथ, तो पीठी तक सखिलावत चली गई। औ लाला सब ठीक है? तब मूरख दास जी बोले ठीक है। लाला हम सब जानती हैं अकेले हो, लिवाने आए होगे, ऐसा है कल सुबह लिवा जाना, आज रुको। अब लाला रुक ही गए। सास सोची कि पहली बार लाला आए हैं घर में, लौट के जाएंगे तो बदनामी करेंगे, तो कुछ अच्छे भोजन करा में। पुरानी बात है, पहले के समय की, परीक्षित जी के जमाने की है। तो सोचे कि क्या करें। सास पीछे वाले घर में गई, 250 ग्राम लगभग घी मांग के ले आई, देसी घी की पूड़ी बनाई वे लाला को। अब लाई तो देखो गदुरिया भरे भरे की पूड़ी, थाली में लगा दिया भोजन। और वह छोट वाला साला है वही से कहा जाओ जीजा को लिवा लाओ। अब जीजा का लिवा के लाए, साले जी चलो जीजा भोजन करो। जीजा जो ही आए थरिया में निगाह डाला, देखा पूड़ी तो गदुरिया भरे की। अब बताओ हम 52-56 खाए वाले, इनते का हुई। ला फिर एक दाएं में एक पूड़ी खाइबे तो हिसाब किताब कुछ। अब मूरख दास जी बैठ गए पंथी मार के, एक पूड़ी उठाया या के दाएं में, अपन शुरू हो गया। दोबारा दूसरी उठाया, दुइये रखी थी। साला खड़े खड़े देख रहा था तो वो हल्ला मचाते भागा, जीजा एक बार में एक पूड़ी खाते, जीजा एक बार में एक पूड़ी खाते। और साला हल्ला मचावत चला। तो जो ही भीतर पहुंचा तो मम्मी ने उनके चिल्लाया, एक बार में एक पूड़ी, तब चुप चुप हल्ला न मचा, ले को सुन ले तो का कही, ले और रखिया। तो बच्चा है बेचारा, चिल्ला दिया, चुप ही हुई, गलाई के पूड़ी आ गया, रख दिया। कहूं उनकी पत्नी जी ने सुन लिया, आ ले एक बार में एक पूड़ी, कोई आ जाएगा तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, रुको रुको हम समझा दें। तो देवी मैया, पहले का पर्दा प्रथा ज्यादा होता था, परीक्षिताएं जिंदगी भर घूंघटे काढ़े रही हुई हैं। हाँ पहले होते था। तो देखो अब वो सामने वाले दरवाजा में बैठ गए दूर, और देवी जी सोच रही निगाह पड़ जाए तो बता दें। तब मूरख दास जी एक दाएं में एक पूड़ी भरे, हाँ की नींद सामने निगाह पहुंची तो देख के कही रहे, अरे हमारी ये आए का, पहचान ही गए। और तब तक देवी जी जान गए कि ये हमारी तरफ देख रहे हैं, तो का इशारा किया, का कही रहे,
अरे महाराज कम से कम एक पूरी के दुई कौरा तो कर ले। तो मूर्ख दाद दी के तो कहा हमार में रिया का दी देसी घी के यहाँ दुई दुई खाओ। दुई दुई शुरू दुई दुई या कह दाए मत दुई दुई। अब दुई दुई शुरू हुई गए तो देवी मैया दिखेन उनकी पत्नी जी देखो थी ऐसे देखो भाई था मात ठोक के हे भगवान कई मूर्ख है बदे हते का। तब तो वो उसने फिर देख लिया तो वो अपन कही रहा हमार पत्नी कही रही देसी घी के यहाँ पहले माथे में छुआओ फिर खाओ। तो माथे में छुआ छुआ शुरू। तो अब आया समझ में ये है मूर्ख। समझाने से जो दो गुना हो जाए उसे मूर्ख कहते हैं। बताओ अच्छा तुम्हारे गांव में एक और हैं? यहां नहीं मिलेंगे। अरे इतना नीक गांव है। अरे इतनी बड़ाई कई दिन चली। ये सब 11 रुपया के चक्कर में बड़ाई हुई रही। हाँ अब जितने दिन कथा के रही गए उतने दिन अम्मा 16 तारीख तक रोज बड़ाई करेंगे कहे के मारे। अम्मा शाम के 11 ले आवे एक ही मारे। हाँ बोलो गोविंद भगवान की मेरे नारायण। तो अब चलो आ जाए अपने वो कथा के प्रसंग में। ऐसी भगवान की पावन कथा है जिसको हम लोग श्रवण करते हैं। इस कथा को श्रवण करके हम लोगों ने अपने अपने पापों को नष्ट किया। अब जल्दी से हाथ ऊपर करो ताली बजाकर 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। फिर हम लोग सुनेंगे आगे दूसरी कथा। सब लोग बोलना भगवान का नाम है भाई। सब लोग बोलना भगवान के नाम में देखो कोई कंजूसी नहीं। हाँ सब अल्ले जा रहे हो क्या? जा भैंसिया देख या लौट के फिर आयो। आउ का घर देख या आउ का फिर लेकिन बैठ जाओ। हाँ हाँ चलो हाथ निकालो ताली बजा के शुरू। भगवान का नाम है सबको बोलना चाहिए। अरे भगवान के नाम में कोई चोई नहीं। सब लोग बोलेंगे चुरा लिया मेरा भोला समन। चुरा लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारे राधा रमन। राघव भैया अब चल जाएगा। अब लगाओ टाइम हो गया। चुरा लिया मेरा भोला समन। चुरा लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारे राधा रमन। जाकर के देखा मंदिर के अंदर बैठे वहाँ बाबा श्याम सुंदर। जाकर के देखा मंदिर के अंदर बैठे वहाँ बाबा श्याम सुंदर। कैसे तिरछे नयन और तिरछी चितन। तिरछे नयन और तिरछी चितन। चुरा लिया मेरा भोला समन। हाँ चुरा लिया मेरा भोला समन। सब लोग हाथ उठाओ ताली बजा के। हाँ ये बात सब लोग बोलना। चुरा लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारे राधा रमन। एक भक्त कहता है मंदिर में हमने एक और मूर्ति देखी। जाकर के देखा मंदिर के अंदर बैठे वहाँ सीताराम सुंदर। जाकर के देखा मंदिर के अंदर बैठे वहाँ बाबा। जाकर के देखा मंदिर के अंदर बैठे वहाँ
सीताराम सुंदर। कैसे कंधे पे धनुष और सिंह लगन, कंधे पे धनुष और सीता लगन, चुरा लिया मेरा भोला समन। चुरा लिया मेरा भोला समन, चुरा लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। राधा रमन प्यारे राधा रमन। अच्छा हाथ ऊपर करो, एक लाइन ताली हो जाके। हाँ चुरा लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। राधा बोलो राधा कृष्ण कन्हैया की, बोलो दाऊ जी के भैया की, बोलो दुर्गे मैया की। मेरे नारायण ऐसी भगवान की कथा है जो हम सभी भक्त सुन रहे हैं। रोक लें कि और चलें? मेरे नारायण तो समझना ऐसी भगवान की कथा है जिसको हम लोग सुन रहे थे। अपने कर्म के किए के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। आप कह सकते हैं कि महाराज जो कुछ मिल रहा है पंडित जी तो ये कहाँ से मिल रहा है? तो पीछे किए हुए पिछले जन्म से किए हुए कर्मों का फल है जो इस जन्म में मिल रहा है। अब जो करोगे वो आगे मिलेगा। इसीलिए कहते हैं भैया कि जो किया सो किया, अब तो संभाल लें, है ना? हाँ जो किया सो किया, अब संभाल लिया। मेरे नैन तो हमें तुम्हें सबको ऐसा सोच रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए कि ले प्रसाद कि अब तो हम संभल जाएं। मेरे नारायण तो आगे सुनते हैं कथा में। जैसे देखो एक बात बता, मैं जब जाने तब माने, जब जाने तब माने। नहीं जानते कोई बात नहीं, और अगर जान गए तो फिर मानिए। जैसे एक महात्मा जी थे, जंगल में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। एक पेड़ के नीचे सामने उनके एक सरोवर था। महात्मा जी ने सरोवर को देखा, बड़ा सुंदर है, बड़े अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, इधर उधर से पेड़ खड़े हैं, बड़ा अच्छा स्थान है। महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठ करके वहीं तपस्या किया। एक दिन क्या हुआ, महात्मा जी बैठे थे पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के नीचे बैठे महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, उसी पेड़ के ऊपर एक हंस और हंसनी आ गए। हंस ने हंसनी से कहा, सुनती हो ये जो सामने सरोवर है, इस सरोवर में अगर स्नान करें तो पत्थर के हो जाएंगे। इस सरोवर के जल में स्नान करने से हम पत्थर के बन जाएंगे। तो कहा इसलिए इसमें स्नान न किया कभी हमने, और ये अच्छी बात है हंसनी, तुम भी कभी स्नान न करना इसमें। अब बाबा जी सुन रहे थे नीचे बैठे, आले बच ही गए, हम बच ही गए, हम यहीं बैठे तपस्या कर रहे थे, अगर कहूं स्नान कर लेते तो हम पत्थर के हो जाते। ये बच गए, बड़ी अच्छी बात रही, हंस ने बता दिया। अब देखना महात्मा जी रात भर बैठे रहे, तपस्या करते रहे। सवेरा जो ही हुआ, सवेरा जो ही हुआ
एक किसान आ गया और भैंसा की गोई लिए है ना, भैंसा के गोई जानते हैं ना, हल जोतने वाला है। तो भैंसा लेकर के आया किसान और उसी तालाब में भैंसा घुसेड़ा, अपना भी घुस गया, रगड़ रगड़ के स्नान किया, भैंसा भी न हुआया, अल्लाह के चला गया। बाबा जी देख रहे थे, अरे यो हंस बड़ा झूठा है। ले लो, ये किसान आया, कितना सुंदर स्नान किया, यहां से चला गया, इसको कुछ नहीं हुआ। हंस कह रहा था, कहते हैं हंस सत्य बोलते हैं। अच्छा लाओ हम देखते हैं कि ये पानी में जादू है कि नहीं। बाबा जी चले, देखा वही पानी में, सरोवर के तालाब के अंगुली घुसेड़ा, तो आधी अंगुली डाल दिया पानी में, और जो ही बाहर किया तो देखा क्या, जितनी अंगुली पानी में गई थी उतनी पत्थर की हो गई। बाबा जी ने कहा बच ही गए, बच गए। अगर कहूं किसान को देख के हमहू स्नान कर लेते तो मरे धरे थे, पत्थर के हुई जाते, बच ही गए। और ले अंगुली तो पत्थर की हो गई। हंस की बात सही थी, इसमें स्नान करने से पत्थर के हो जाएंगे। अब बाबा जी सोच रहे थे, तब तक मेरा वही हंस आ गया, बोला महात्मा जी जब जाने तब माने। तुम जान गए थे, हमारी आवाज सुन रहे थे, इसीलिए तुम्हारी अंगुली पत्थर की हो गई। वो किसान तो अनजान था, उसको ये ज्ञान नहीं था कि पानी में स्नान करने से हम पत्थर के हो जाएंगे, इसीलिए वो पत्थर का नहीं हुआ। और तुम तो हमारी आवाज सुन के जान गए थे, इसलिए जानो तो फिर मानो, और नहीं जानते हो तो कोई नहीं, कोई पाप भी नहीं, चले जाओ। महात्मा जी मेरे नाल उसी समय उस स्थान को छोड़ करके पलायन कर गए। बोलो गोविंद भगवान की। तो हम तुम समझ गए, हाँ जब जानो तब मानो। अब मान लो तो मान लो, न मान लो तो फिर है कि नहीं। किए हुए का परिणाम सबको मिलता है, सबको अपनी बुद्धि से सोचना है। मेरे नारायण, ये दुनिया में तो अरे यहाँ तो सब चल ही रहा है। मेरे नारायण, जैसे एक आदमी था, रास्ते रास्ते जा रहा है, एक सज्जन मिल गए, ए भैया इधर से न जाना, आगे साण देवता खड़े हैं, बहुत मारते हैं। तो वो कह रहा, अरे हमारे कंधे में लाठी है, डंडा है, हम ठीक कर देंगे। वो माना नहीं, चला गया। किसान बप्पा देखो, वो साण बप्पा पीछे से देखत रहे, अब वो जब निकल गया तो एकदम पीछे से दौड़े, उठा के तो हाथ टूट गया। अरे भगवान। तो वो आए वाला आदमी आया जो रोक रहा था, काहे भैया, मान जाते तो कहे का यह दशा होती। तो उसने कहा भैया जानो तो मानो, चूका हो गया। अगर हम लौट जाते, रास्ता बदल देते तो हमारे ये दशा न होती। देख लो हमारी दशा क्या हो गई, बेचारा रो रहा है। तो इसलिए भैया रोने से अच्छा ये है कि जान गए तो मान गए। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ मेरे नान, यहाँ संसार में जो जैसा करता है उसको वैसे मिलता है। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, गौरा निवादा वालों, सुनो सुनो ऐ गौरा निवादा वालों, कैसा है ये नाता, मेरे मालिक की दुकान पे सबका जीवन खाता। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, कैसा है ये नाता, मेरे मालिक की दुकान पे सबका जीवन खाता।
मेरे मालिक की दुकान पे। मेरे मालिक की दुकान पे सबका जीवन खाता। मेरे मालिक की दुकान पे नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसके पहले लेन देन की रीत पड़ी है बाकी। हाँ, उसके पहले लेन देन की। कौन सा लेन देन? जो भी जैसा कर्म करेगा, जो भी जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका जीवन खाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका जीवन खाता। मेरे मालिक की दुकान पे क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। हाँ, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। दादा, चाहे जो कोई हो, चाहे राजा हो चाहे भिखारी, चाहे संत महात्मा हो चाहे हम तुम, क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। कौन सी? जो भी जैसा कर्म करेगा, जो भी जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका जीवन खाता। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, हाँ सुनो सुनो ऐ गौरा निवादा वालों, कैसा है ये नाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका जीवन खाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका जीवन खाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका। मेरे नाम हमारे भगवान के यहाँ सबका लेखा जोखा चल रहा है, सबका सब कुछ लिखा जा रहा है। वहां भैया देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हाँ, वहां देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमें तुम्हें सबको कुछ अच्छा ही करना चाहिए। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की। मेरे नैन ऐसी भगवान की कथा, मेरे नैन कुछ न कुछ अगर हम तुम नियम संयम बना लें तो भगवान की कृपा हो ही जाएगी। कुछ भी बना लीजिए। मेरे नैन जैसे एक नामदेव महात्मा थे, ये नामदेव बाबा, मेरे नैन ये सब जीवों में सब में भगवान के दर्शन करते थे, सब में भगवान के दर्शन करते थे।
मेरे नारायण, तो देखना महात्मा नामदेव ये सब में भगवान के दर्शन करते थे और इनका नियम था कि एक दिन में एक घर मांगेंगे और जो मिल जाएगा वही पालेंगे, माने भोजन बना लेंगे, कर लेंगे, खा लेंगे। अब बाबा जी एक घर में मांगने गए, वहां सूखा आटा मिल गया। बाबा जी सोचे ले वल्ले, ये सूखा आटा मिला है, आज सूखी ही रोटी खाना पड़ेगा। तो बाबा जी अपना लेके आटा आए, बढ़िया पानी मिलाया है, अब मार लिया आटा, अब बढ़िया चपातियां बनाई। हम लोगन की चपाती वही वाली होती, मोटी वाली है। अब बना के पका लिया आग में और झरिया के रखा, चार बनी, चार बन गई, रख दिया। सोचने लगे क्या कहेंगे, अब तो सूखी ही खाएंगे क्या, कुछ न कुछ और हो तो बन जाएगा। तो याद आया, हाँ एक भक्त ने घी दिया था, चिकनई बन गया, चिकनई में खाएंगे। अब बाबा जी अपना जल्दी से भीतर गए चिकनई उठाने के लिए, तब तक बाहर से कुत्ता आया और चारों रोटी मुंह में दबा के नव दुई। अब बाबा जी ले चिकनई और पीछे थे आ रहे, आज चुपर के खा लेंगे, चुपर के खा लेंगे। दुई देखा तो कुत्ता वाले है भागा जा रहा। तो बाबा जी अरे नारायण रुको, चुपर दे फिर खा, रुको चुपर दे। क्यों? कुत्ता में उनको भगवान दिखाई पड़े, उनकी आदत थी। पेड़ पौधा पशु जीव जिसको देखते थे उसमें पहले भगवान के दर्शन करते थे। तो कुत्ता को देख करके पीछे से हल्ला मचाने लगे, नारायण रुको चुपर दे फिर खाओ नारायण। अब बताओ हल्ला मचाओगे तो कुत्ता क्या करेगा? और बड़ी तेजी से भागा। अब बाबा जी पीछे दौड़ लगाए ले घी, चुपर दे फिर खाओ, चुपर दे फिर खाओ। वो नौ दुई मेरे नारायण, कुत्ता तो भाग गया, लेकिन बाबा जी कुत्ता का पीछा पकड़े थे, सामने भगवान प्रकट हो गए। मनोबुद्धिर स्थिति नामोच्चारया दृष्टेत जगतो रूपम अहम सम्मुखे स्थिता। भगवान कहते हैं सब में तुमने संसार में भगवान के हमारे दर्शन किए हैं, अब मैं आ गया, देखो देखो नामदेव मैं आ गया। अब वो नामदेव आ गए, अरे तो उतनी देर से आ गया कही रहे हो, रोटी लाओ रोटी लाओ, चुपर दे फिर खाओ। भगवान हंसे बोले, अरे मैं प्रभु परमात्मा। नामदेव ने कहा हुआ है तो परमात्मा है, तो रोटी ले गया था। कहा मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूं, कहा जो मांगोगे दे दूंगा। नामदेव ने कहा प्रभु क्या मांगेंगे, संत महात्माओं को क्या लेना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूं, तुम्हें मोक्ष पद प्राप्त होगा, परम धाम मिल जाएगा, हमारे बैकुंठ आओगे। चलो इतनी चीजें मिल गई, समझो मेरे नारायण। देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो कन्हैया लाल की। आया समझ में? मेरे नारायण, अगर हम तुम नियम संयम कुछ बनाते हैं तो इस तरह से भगवान की अवश्य कृपा होती है। मेरे नारायण, परमात्मा सदैव कृपा करते रहते हैं। तो हम तुम जैसे नहीं नियम बना लेते हैं, बनता ना, बोले स्नान करेंगे फिर भोजन करेंगे, है ना? हाँ, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि स्नान करें फिर भोजन करें। जब तक स्नान न करें तो कच्चा भोजन न करें, पक्का खा लें। अगर ऐसे कुछ नियम बनाएं, हाँ अपने अपने क्षमता के अनुसार, भाई कोई किसान है बेचारे क्या करें, है ना, तो अपना कच्चा वाला ना खाएं, पके वाला पक्का वाला खा लें, लेकिन स्नान के बाद कच्चा खाएं। अब कोई कोई अपना नियम बनाए रहते, पानी तक नहीं पीते, है ना, बिना स्नान के। तो अपना अपना नियम संयम अपनी अपनी करनी है भैया।
करनी अपनी कर चलो, ये जग छूटे नाय, माया से बिलग हो तो पीछा छूट जाए। मेरे नंद संसार में कुछ भी करनी करें, लेकिन ये संसार नहीं छूटता, बार बार लौट कर हम तुम यहीं आ जाते हैं। अगर संसार से अलग जाना है तब तो फिर ऐसी करनी कर चलो, तब तो पूरी कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, है? तब वैकुंठ गोलोक धाम क्षीर सागर जो भी तुम कहते हो मोक्ष वो प्राप्त होगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। मेरे नाम अब जल्दी से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तब तक परीक्षित जी आरती बना लें। आगे कथा आपको रात में हम सुनाएंगे। और देखो कथा तो बहुत होती हैं, आगे च्यवन महात्मा की कथा आपने नहीं सुनी। भरत 3 भरत हुए, तीनों भरतों की कथा आपने नहीं सुनी, है ना? मेरे नन आरती नहीं है यहाँ। मेरे नन तो बोले आपने अभी तो कथा कहाँ सुनी? ध्रुव महाराज की कथा है? मेरे नारायण फिर समुद्र मंथन, बलिबामन चरित्र, ये अनेक कथाएं हैं। ले हम लोग कहाँ सुना करते हैं, लेकिन हम तुम समय के अनुसार अपनी कथाओं को यहाँ तक पहुँच पाए, सुन पाए। अब हम लोग मेरे नारायण आरती करेंगे, भजन कर लें फिर आरती। चलो हाथ निकालो, भजन शुरू। अल्ले बिना ताली बजाए कहीं भजन होता है? देखो अम्मा की तारी बजन लगी, देख लो। चले में उधार मांगती हैं, तारी तो बजा रही है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो सब लोग ताली बजाओ। अम्मा से सीख ले लो कि बेचारी इतनी बूढ़ी तो बजा रही। और कहता हम तुम तो अब ठीक है ठाक हैं, ताली सब लोग बजाएंगे। हाँ, भगवान के नाम में इधर उधर ही नहीं, सब लोग। कभी हमको हंसा दिया, कभी हमको रुला दिया, कन्हैया ने कैसा सिला दिया रे कन्हैया, कैसा सिला दिया। कभी हमको हंसा दिया, कभी हमको रुला दिया, कन्हैया ने कैसा सिला दिया रे कन्हैया, कैसा सिला दिया। तेरी वो मीठी बातें, तेरी वो प्यारी बातें, तेरी वो मीठी बातें, तेरी वो प्यारी बातें, तेरे वो प्यार में कान्हा मैंने सबको भुला दिया, मैंने सबको भुला दिया। कभी हमको हंसा दिया, कभी हमको रुला दिया, कन्हैया ने कैसा सिला दिया रे कन्हैया, कैसा सिला दिया। ताली बजा के हाथ ऊपर करो, जय श्री राधे।
कभी हमको हंसा दिया, कभी हमको रुला दिया, कन्हैया ने ऐसा सिला दिया रे कन्हैया, ऐसा सिला दिया। तेरा वो रास रचाना, तेरा वो मुरली बजाना, तेरा वो रास रचाना, तेरा वो मुरली बजाना, कन्हैया मुरली बजा के सबको बुलाना, कन्हैया सबको बुलाना। कभी हमको हंसा दिया, कभी हमको रुला दिया, कन्हैया ने कैसा सिला दिया रे कन्हैया, कैसा सिला दिया, कैसा सिला दिया रे कन्हैया। धारो हाथ ऊपर करो ताली बजा के, ऐसा सिला दिया रे कन्हैया, ऐसा सिला दिया, हाँ कैसा सिला दिया रे कन्हैया, कैसा। सभी भक्त खड़े हो जाएं, भगवान जी की आरती करेंगे। बोलो बाल पीर बाबा की नारायण। चंद्रमा मनसो जा चक्षु सूर्यो जाय श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। सब लोग आरती करेंगे भगवान जी की। आरती कुंज बिहार, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समय अंग कांत काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तर से, गगन सो सुमनि राशि भर से, बजे मुरजंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलहारिन श्री गंगा, स्मरण होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अधिकीच चरण छवि श्यामा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहुं दिस गोप ग्वाल धेनु, हसत बहुमन चांदनी चंद, घटत भवपन तेर सुन दीन दुखारी की, आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, से गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर, ताली बजा के। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बालापीर बाबा की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सनातन धर्म की। श्री राधे श्याम श्री